अभी हम खड़े हैं बिहार विधानसभा के प्रांगण में। भले ही आपको विधानसभा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्योंकि धूप है एंटी, और इसीलिए हम लोग भी खड़े हैं उल्टा, क्योंकि आपको तस्वीर साफ साफ नजर आए। क्योंकि मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविकांत जी है। हम चाहते हैं कि मेरा चेहरा तो दिखे ही, इनका भी चेहरा साफ साफ दिखे। और वही साफ साफ चेहरा दिखाने इसलिए चाह रहे हैं दिखाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा के आने वाला चुनाव में 243 विधानसभा सीट जो है उसका भी साफ साफ आपके सामने हम कुछ जिक्र करें। जी। क्या होगा रविकांत जी? क्या चीज का? 243 में सब लोग बांटने के चक्कर में है। कौन, एनडीए की इंडिया दोनों अलायंस? दोनों तरफ तो घमासाने मचा हुआ दोनों तरफ का है ना कि इतना पार्टी हो गया है, 5 गो पार्टी ही पटी है, 5 गो पार्टी ही पटी। गारंटी कि कौन इन्हें रहेगा कौन इन्हें नहीं रहेगा, इसका गारंटी जैसे कि है राजद और कांग्रेस, वाम दल, ये तीनों का तो है इधर नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन मगर कुछ लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो बीच बीच में बात आता है कि तेजस्वी यादव वो भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी, तो ऐसी बातें आती है। तो कांग्रेस और वाम दल, कांग्रेस और वाम दल कहीं नहीं जाएगी, ये 100% कन्फर्म है। और 99% राजद कि ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन एक चीज जानते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं बिहार में जी, अपना तजुर्बा है लोगों का। वो लोग कह रहे हैं ना, नहीं वो लोग कह रहे हैं कि वाम दल जो है ना कांग्रेस अलग हो जाएगी, आरजेडी को छोड़ देगी। ये खबरें और बातें चली भी है, और ये खबरों और बातों में सच्चाई भी है। क्योंकि कांग्रेस जब से राजद के साथ आई है तब से उसका जनाधार ही नहीं घटा है, वो उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे छोटा हुआ है। जैसे आप 90 के बाद का लेंगे, 2000 में जो समर्थन दी कांग्रेस, फिर 2005 में, 2010 में क्या हश्र हुआ। 2010 में तो वो अलग ही लड़ी थी, तो उसके बाद बढ़ी, जब जदयू साथ हुई तब कांग्रेस जिंदा हुआ। पिछले बार भी यह ब्लेम लगा, इसलिए कांग्रेस में एक निराशा है कि राजद जीतने वाली सीट ज्यादा ले ली और कांग्रेस को कमजोर सीट ज्यादा दे दी, जो इंडिया महागठबंधन की कमजोर सीटें थी। ये भी बातें आई है और ये आरोप भी लगा है। तो इससे कांग्रेस का अपना कोई वजूद बिहार में नहीं, बिहार में नहीं, मैंने दूसरे कहीं पथी पर तो ये फलता-फूलता है। बालकृष्ण जी, चाहे नीतीश जी का सहयोग रहे चाहे लालू जी का, बिल्कुल, लेकिन नीतीश जी का सहयोग से कुछ बढ़ता है, फलता फूलता है, और लालू जी के सहयोग पर कोई गारंटी नहीं है कि बढ़ेगा कि घटेगा, उसका कोई इसका एक बड़ा कारण है यादव वोट बैंक जो है और मुस्लिम वोट बैंक, वो दोनों एकमुश्त कहाँ है, राजद की तरफ है। ठीक है, और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो देश भर में मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही चुनती है, भाजपा को नहीं चुनने की अलग अलग मजबूरियां हैं उसकी। भाजपा के नेता भी जिस प्रकार से हिंदुत्व और प्रखर हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर कांग्रेस को यहाँ मुस्लिम जो है राजद की तरफ हो गई है। और कई राज्यों में जब आप जाएंगे तो कांग्रेस की तरफ रहती है। तो जो 15% जो वोट है वो एकमुश्त राजद की तरफ है। अगर कांग्रेस की तरफ होती तो यहाँ छोटा भाई बन के रहती ये राजद। तो मुस्लिम वोट बैंक पे आप इतना बात बिल्कुल बोल रहे हैं, तो नीतीश जी तो कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है। वो तो सभी लोग कहता है, मगर जब एनडीए के साथ रहते हैं तो उनको कितना मुस्लिम विधानसभा में हैं कि मुस्लिम के साथ जितना भी गलत हुआ, धांधली हुआ, वो तो पंजाबी बिरादरी के लोगों को भी हड़काते हैं। समझे, कहते हैं कि देखिए 84 में क्या हुआ था, सबका दंगा हुआ था, उसमें हम ही आए थे इंसाफ दिलवाए, ऐसा सब कुछ दिलवाए। मगर जब आपको डरा के क्या वोट लेते हैं, जब आपको बीजेपी का टैग लग जाएगा ना, तो कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, भाग गया एकदम, नीतीश जी को छोड़ दिया एकदम पूरा कंप्लीट एकदम। नहीं कंप्लीट नहीं छोड़ा है। जहाँ पे जदयू के उम्मीदवार रहेंगे और जहाँ पे कोई ऐसे, क्योंकि नीतीश कुमार पे मुस्लिम कहीं ना कहीं भरोसा करती है कि भाई ये आदमी सेकुलर छवि, और ये वो वोट पे वो बीजेपी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए वो जो चला गया है जेपीसी में। तो ये सब कई कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को पसंद करती है। यहाँ पर शांति के लिए, यहाँ पे ज्यादा हिंदू करता है तो नीतीश कुमार उसको सिट डाउन भी करा देते हैं। बीजेपी के नेताओं चंदन भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, राजनीति करते हैं। तो नीतीश जी के पे विश्वास कई चीजों से करती है। प्लस यहाँ जो 2005 के बाद जो शांति, बात अब बोल दिया चंदन ने, टोपी वाला बात अब बोल दिया। तो नीतीश जी बीजेपी के साथ रहेंगे कंटिन्यू कि नहीं? इसी बात पे तो टोपी वाला चक्कर फिर चलेगा। इसी बात पे तो रोज डिबेट हो रहा है कि नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नीतीश जी का 10 सालों से इस प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर जो हो चुका है, अविश्वसनीय छवि, अविश्वसनीय नेता का, कि इसका पूछिए मत। नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं, उनके नेता कहीं भी कुछ भी करते हैं तो एक शक की नजर से देखे जाते हैं नीतीश जी हमेशा, कि भाई तो मतलब घर से निकले नहीं कि एक अलग खबर, राज्यपाल के यहाँ मिलने न गए कि क्यों ये विश्वसनीयता बना 10 सालों में। ये नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल पूंजी थी
वह धीरे धीरे उसमें गिरावट आया। तो ये 10 साल में आप और हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी पॉलिटिकल विश्वसनीयता पे एक प्रश्न चिन्ह है। पुराने भाषण को आज लोग मिला रहे हैं, नए भाषण को मिला रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार की राजनीतिक गिरावट का ही देन है। तो सब उनके स्वास्थ्य पर, जैसे 2017 में क्या हुआ बालकृष्ण जी, हम लोग जानते हैं मैंडेट किसके साथ मिला था, राजद के साथ मिला था। जून 2017 संभवतः 28 जुलाई संभवतः सुशील मोदी के साथ मिलकर फिर कल ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का शपथ हो गया। 2022 में क्या हुआ, 2022 में हम लोगों ने देखा कि अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भाजपा के साथ 20 में जीत कर आए, 22 में समाप्त हो गया। अब जैसे हम बोल रहे हैं ना, नीतीश जी को लगता है रहने नहीं दीजिएगा बीजेपी। यही उनका अविश्वसनीयता जो बन गया है लोगों में। ठीक है, अभी कुछ भी मतलब कहने का मतलब कि बढ़िया से व्यवहार नहीं रहेगा बीजेपी में तो फिर इधर हाँ, तो अभी बीजेपी व्यवहार गलत करेगा भी नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में सीट इनको बढ़ाना था, तब बीजेपी की तरफ थे सीट बढ़ाना है, बढ़ाना है कि यहाँ इस ग्राउंड पे तो बढ़ेगा नहीं, एमपी इनको बढ़ाना था तो उनके साथ चले गए। और बिहार में विधानसभा में मजबूत होना है, इसलिए नया समीकरण बना देंगे। लालू जी का भाषण सुने हैं, क्या बोल रहे हैं? वो तो है था, इधर गेट कब बंद हुआ था, वो अपने गया है छोड़ के, अपने आएगा। उनका बेटा बेटी का बात, हाँ, तेजस्वी यादव इस पे एग्री इस बार नहीं हो रहे हैं। तो तेजस्वी की बात मानता कौन है? मानता कौन है? तेजस्वी लालू जी, अभी लालू तेजस्वी यादव भी, हाँ ठीक है, लालू जी का चलता है। आपको लगता है कि लालू जी बोल देंगे कि बुला लेंगे नीतीश जी को, तो तेजस्वी का हिम्मत है रोक देने का? नहीं, मगर देखिए 20-25 विधानसभा का आप पूछे ना, अगर एनडीए में बीजेपी, जदयू, लोजपा, मांझी कुशवाहा सब मिल के चुनाव लड़ जाएंगे ना, तो वो जो 2010 का जो सीट का परिणाम देखे थे, 2010 वाला, औसी आएगा एकदम राजद का। ये लालू जी भांप गए हैं कि वोट प्रतिशत, इसीलिए नीतीश जी को बुला रहे हैं कि फिर 15 की तरह हम एक बार बाउंस करें। डर लग रहा है फिर 22 में न चल जाए। अरे भाई, वो जान रहे हैं ना कि 2010 की तरह हो जाएगा, उनको पूरा समीकरण पता है। उनके घर पर यही बात बहुत, तेजस्वी के आदमी सब बोल रहा है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बन रहा है। तो देखिए, पिछला बार कैसे सीट आया, ये उनको तो लालू जी चाह रहे हैं कि हम 22 की स्थिति में नहीं आए, इसलिए नीतीश जी साथ ही चला। हाँ, तेजस्वी जी सोच रहे हैं कि हमारा सब जनता है मुख्यमंत्री बना रहा है, इसलिए लालू जी की बात नहीं मानना है। तेजस्वी यादव या राजद को जो 80 गो सीट आया है, या 75-78 गो कह ले, ठीक है 78 गो, उस सीट जो आया है, उस सीट एनडीए के वोट काट के उनको आया है, वो उनको नहीं आया है 78 गो। अच्छा, लालू जी के नाम पे आया कि तेजस्वी जी के नाम पे आया है? वो तो लालू जी का तो पटिया है, तो लालू जी का तो पटिया है, तो कैसे नहीं कहेगा। मगर तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे थे, तो कुछ तो उनको बोलिएगा। तेजस्वी यादव उस समय लालू जी जेल में थे, ये कल्ले पूरा बउआ रहे थे, तो कुछ तो क्रेडिटवा दीजिएगा। दोनों का अपना है चेहरा, आज तेजस्वी हैं, पोस्टर पर से भी हट गए लालू जी उधर से, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी क्या लग रहा है कि इस बार फिर ऐसा कुछ समीकरण बनेगा कि तेजस्वी यादव फिर एक्सेप्ट कर लेंगे लालू जी जैसे बुला रहे हैं नीतीश जी को? वो तो कह रहे हैं अंदरूनी खाने की बातें हो रही है कि मुख्यमंत्री से कम पर बातें होगी नहीं, बस अपना नेतृत्व चाहिए उनको। अब नीतीश जी को जैसे क्या होता है, राजद के भी लोग थोड़ा सा दोगमुख में पड़ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके ये लोग कल तक गाली दे रहे थे उनको, और फिर वो बैठ के खाना है, तो ऐसे में तो भाई कार्यकर्ता टूटता है ना, कई कार्यकर्ता। तो ये सब बात देख के फिर से सीबीआई, आईडी या कोची कोई होता है, ये सब चीज फिर बीजेपी वाला नहीं करेगा, हड़का देगा, फिर तेजस्वी को हड़का देगा। देखिए, और सृजन शक्ति चालू हो जाएगा, सृजन घोटाला। हाँ, देखिए आसाम दम दंड फिर लालू जी पर पहला सीबीआई संभवतः 95-96 में गया, उसमें भाजपा, इधर लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, इधर लगता है सब नॉर्मल। मतलब एकदम हम लोग मान लिए हैं कि भाजपा ही भेजती है जब जरूरत पड़ता है। देखिए, लालू जी का बेनामी प्रॉपर्टी है, ये तो कोर्ट और जांच एजेंसियां साबित कर चुकी है, चाहे वो कांग्रेस के राज में हो या फिर उनके राज में हो। लालू जी पर प्रतिबंध किसके राज में? अच्छा एक चीज, लालू जी पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध किसके राज में लगा? कांग्रेस के राज में लगा। सही बात है। क्या संसद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किनके राज में हुआ? कांग्रेस के राज में हुआ, 14 के पहले, जो राहुल गांधी मनमोहन सिंह से लेकर वो कागज फाड़े थे, तो उसी वक्त हुआ था। तो अब अभी ये रूलिंग पार्टी है, तो सीबीआई को तो आज़ादी के बाद से आरोप लग रहा है कि सत्ता की सरकार वहाँ करती है, तो जिन पे साबित कर चुका है कोर्ट की इनके पास इसका घोटाला का पैसा गया, तो उसमें तो भाई अटैक करेगा ही ना करेगा, उसको तो मौका ना है। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं जी कि बीजेपी चाहे जेडीयू जी जो लालू यादव, तेजस्वी या फिर आरजेडी चाहे कांग्रेस पर अटैक करती है, तब
मुद्दा एक ही है, बहुत पुराना मुद्दा है कि लालू जी चारा को- घोटाला। चारा घोटाला आप गलत किए, और आपके समय में बहुत खराब स्थिति था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, मैंने यही और कोई नया कोई देखिए, मुद्दा लगता है कि कुछ है लालू क्या इन यादव दोनों के पास? सीट आज जीते। भी नीरज हाँ, जी बोल दिए हैं कि जो पैसा नीरज जी के तो बांट दिए हैं, कहा है ना, टिकट के लिए ऐसा कलेक्शन कर रहे थे साल एसपी जी। साल भर पहले उनकर प्रवक्ता बनल थे, लालू परिवार का हाँ, प्रवक्ता वो बनल थे साल भर। ऐसे ऐसे उनका तो मतलब- बेचारा का उनका नौकरी है। अच्छा, रेडियो अब जैसा उन- ट्यून कैसे हो जाता है नीरज जी अचानक? वो लालू बेचारे जी के का, साथ आते तो पॉजिटिव बोलने हाँ, लगते हैं, अब फिर मोदी अभी आओ, तो फिर मोदी और शाह दंगा अथी हो जाते हैं, दंगाई। कहीं बीबीसी धर लेते हैं, तो कहीं वो- पटना धर लेते हैं। देखिए, एक नौकरी सुने है ना, वो नौकरी करते हैं, अपना वजूद नहीं है उनका नीरज जी। अपना वजूद, एमएलसी चुनाव अपना लड़ते उड़ते हैं, नेता हैं, मैंने 50-100 बचाने लोगों के से लिए- रोज मिलते हैं। हाँ, मगर वो बेसिकली देखिएगा आप, तो वो लीडर से ज्यादा नीतीश जी के बोली बोलते हैं, या कर्मचारी की तरह। नीतीश जी नहीं बोले मैंने कि हम, जिसका खाना उसका गाना जरूरी है, मजबूरी। वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो अपना भैया। वजूद मैंने हाँ। राजनीति। अच्छा देखिए, अच्छा बताइए, अच्छा आप एक नहीं, बात ठीक है, आप बोलिएगा। जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो स्थिति यह है कि जैसे हम लोग कल ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए थे। बहुत, हाँ, गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन, बिल्कुल है? बिल्कुल। और आजादी मिला था तो सब लोगों को बोलने का, सब कुछ करने का अधिकार, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सबसे अधिकार मिल गया था, और स्वतंत्र लोग था। लेकिन आज स्थिति यह है कि अपने मन से बोल भी नहीं सकता है कोई, अपने मन मुताबिक। जब आप जिसका खाइएगा उसी का बोलना है, तो ये तो ना स्वाधीनता हुआ, ना तो पार्टी गणतंत्र नहीं, हुआ, ना आजादी हुआ। वो भी अपने तरह के, जैसे उनको सक्सेस ही इसी प्रकार से मिला है कि जिस पार्टी में है उस पार्टी का गाना है। अब जैसे किसी पार्टी में है, वो पार्टी का अपना गुणगान करते हैं, उनका नौकरी इसका है। मतलब लोकतंत्र जो हम हमेशा जब हाँ, तो बात नौकरी बोलते हैं बिल्कुल, तो वो कि सब लोकतंत्र अब कई खतरे में है, इस तरह के। ये तो एक तरह से कह सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, उधर थे इधर आए, बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अपना पहले अपना भी तो बढ़ोतरी होना चाहिए, अपना भी तो अस्थिरता। उनका नीतीश कुमार में आस्था है, नीरज कुमार का, तो जिधर नीतीश कुमार जाते हैं उधर, जैसे बोले कि हम संघ मुक्त कर देंगे, भाजपा मुक्त कर देंगे, भाजपा जलाओ पार्टी, ये कौन बोला? नीतीश। अब क्या हुआ? भाजपा जो मिल बैठ के नीचे बैठ के सरकार चला रहे हैं, विधानसभा में देख रहे हैं ना, बहुमत भाजपा की वजह से उनका हैसियत है, कुर्सी है। अब भाजपा भी उनकी वजह से है, तो वो एक अलग बात है। मगर क्या बोले नीतीश जी, आज क्या कर रहे हैं? आप लालू जी पर एक प्रश्न किए बढ़िया, कि काहे अटैक करते हैं ये लोग। लालू प्रसाद यादव सांसद में रहे न रहे, विधानसभा में रहे न रहे, मगर लालू प्रसाद यादव एक चेहरा है, इतना मजबूत और दमदार चेहरा है कि समझिए कि पिछले 3 दशकों से उस चेहरे पर, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, भाजपा और जदयू के कई वोटर इसलिए वोट करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, लालू को नहीं लाना है इसलिए वोट करते हैं। कई लोग वोट इसलिए करते हैं कि लालू को लाना है, लालू के विरोध में वोट यहाँ पड़ता है बिहार में। बिहार सिर्फ लालू सपोर्ट और लालू विरोध, जैसे राजनीति खेल अभी फिलहाल वही है। भाजपा का वोटर है, विकास पॉजिटिव नेगेटिव पे वोट नहीं होता है इसका। देखिए, विकास पड़ता है तब ना वो सीएम है, तब ना नीतीश कुमार पर वोट नहीं पड़ता है, वोट राजद और जदयू। अब 2 धारा रह गया है, 13-17। विकास वाला मुद्दा कुछ गौन हो गया, विकास वाला मुद्दा गौन है, अब सिर्फ मैंने लालू के इर्द गिर्द फिर मैंने आ गया घूमने। लालू और भाजपा के पास वोट है, उस वोट का इस्तेमाल नीतीश कुमार करते हैं। ये 1-2 सेंटेंस में समझिए मेरा मूल्यांकन जी। अब हम लोग इसको थोड़ा कंक्लूड भी करेंगे। 243 में एनडीए के बीच में क्या गणना हो रही है, कितना एनडीए में? देखिए, अब मांझी जी तो बड़बोलापन है, जब से वो 40 सीट बोले हैं तभी से माथा सबका चकरा रहा है। तो उस हिसाब से चिराग पासवान का 200 हो जाएगा, उस हिसाब से जदयू का 500 हो जाएगा, बीजेपी का 500 हो जाएगा, तो 1500 सीट घट जाएगा। 1500 सीट अगर कर दिया जाए, फिर भी इन लोगों का मन्नत नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे मोटा मोटी 100 दोनों लड़ेंगे और अपने हाँ, देखिए, दोनों लोग। पिछला बार भी यही हुआ था, इस बार भी वही हुआ था, मगर इस बार जदयू का जो है मन मिजाज टाइट रहेगा। चिराग से भी गुड सेंस में रिलेशन अभी है। हाँ, अभी तो पूरा गुड सेंस। पिछले बार वाला स्थिति तो होगा ना, अभी तो हड़कल नहीं रहे। देखिए, नीतीश कुमार अभी बेचारा बन गए हैं, जिस हिसाब से उनका सेहत को लेकर और तमाम चीजों को लेकर हो गया। विपक्ष भी खिलाफ उनके पे डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रहा है, तो कि भल न चला अभी समय है। नहीं भाले ना इसलिए नहीं बोलता। हाँ, चला वो एक विषय है, मगर उसके लोगों को, लिगेसी, उनका जो धरोहर है या उनकी जो जाति का वोट बैंक है, उसको ठेस नहीं पहुंचाना, नाराज नहीं करना। क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्तर पे जा चुके हैं कि अब मुख्यमंत्री रहे ना रहे, नीतीश कुमार एक अमृत प्राप्त कर लिए बिहार की राजनीति में। अच्छा ठीक है, ये सब तो कुछ तो हो जी गया। बीजेपी का अपना क्या अस्तित्व है?
नीतीश जी को छोड़ दीजिए तो बीजेपी का क्या अस्तित्व है? अपने बलबूते वो सरकार बना सकती है क्या? अभी सरकार नहीं बना सकती है, मगर विपक्ष में आ सकती है। विपक्ष में रहेगी। विपक्ष में रहेगी अगर अपने बलबूते लड़ेगी तो। लेकिन जैसे विजय कुमार सिन्हा बोले अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, समारोह था, तो उसमें कि बीजेपी को असली आजादी और असली उनका श्रद्धांजलि तब होगा जब अपने बलबूते बिहार में बीजेपी का सरकार होगा। तो सब सपना पूरा होगा कि नहीं बीजेपी का? नहीं, देखिए बीजेपी अगर मजबूत होती तो बीजेपी की मजबूती आप यहाँ से देखिए 2015 में उलड़ के देख चुकी है बीजेपी। ये बीजेपी का इसका मतलब बीजेपी नहीं, बीजेपी के पास वोट है मगर इतना नहीं है कि वो सरकार में आ सके। इतना जैसे लोकसभा के लिए बीजेपी को लोग माइंड सेट करके देता है, कांग्रेस विधानसभा नहीं। जैसे कांग्रेस नीतीश और लालू के भरोसे है, वैसे बीजेपी भी नीतीश के भरोसे है। नहीं, बीजेपी की उस स्तर का यहाँ कैडर नहीं है। बीजेपी का कैडर कांग्रेस से बहुत मजबूत है। यहाँ पे 95 से लेकर इधर तक बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है बीजेपी, मगर उसने अपना ताकत किसको दिया है? 2000 में, सन 2000 का बात कर रहा हूँ, जो नीतीश को 8 दिन के लिए शपथ दिलाए थे। नीतीश कुमार में ताकत को समाहित किया, वोटर मूव कर गया नीतीश कुमार की तरफ। तो साफ हुआ ना कि नीतीश के भरोसे बीजेपी। 2008 और 10 में नहीं पता चला, जब नीतीश जी को भी लगा कि 14 वाला हम हैं, तो उनको पता चला कि अरे ये तो मोदी को कर सकता है, तो फिर दोनों में हो गया ये लो। तो नीतीश कुमार के तरफ जो शिफ्ट हो गया है वोटर 10-15 साल काम करते करते, तो अब भाजपा को फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। मगर भाजपा की इतनी हैसियत है कि अकेले लड़के 1/3 विधानसभा पे वो अपना सीट ला सकती है। ये उसकी सरकार बनाने से चूक जाएगी, बिना साथ लिए हुए सरकार नहीं बनेगी। मगर ये कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री भले नीतीश हैं, मगर सब लोग जदयू के लोग जानते हैं कि हम कैसे सीट जीतते हैं, किसकी वोट से जीतते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि मोदी के चेहरा पे जीतते हैं। नीतीश कुमार यहाँ चेहरा भले हों, मगर कैडर भाजपा के पास है। बीजेपी के पास चेहरा भी नहीं है। बीजेपी, प्रशांत किशोर ने तो चैलेंज न कर दिया कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को खड़ा करिए किसी प्रखंड में, हमको खड़ा करिए। 10-15 आदमी नाम उनका बता दे, हमारा बता दे, दोनों में टेस्ट। प्रशांत किशोर तो कहीं हाँ, ये अलग चर्चा। अच्छा, प्रशांत किशोर तो ऐसे भी कहीं नहीं। देखिए इतना तो है ना कि 5000 वोट पर विधानसभा उनका, इतना तो हराने का। हाँ, उम्मीदवार कैसे देंगे, किसी का समीकरण वो गड़बड़ा दे सकते हैं, मगर वो खुद कोई बहुत बड़ी क्रांति कर देंगे। ये नहीं लगता, ये ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि उनको उपचुनाव में नहीं लड़ते तो थोड़ा सा आडंबर बना हुआ रहता और इसमें कुछ हो सकता है, कुछ मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उपचुनाव में उस सीटें जरूर हारे हैं, मगर कैडर तो बनाए, नेता तो बनाए। ये कहीं भी रहने के लिए मान लिए कि वो नहीं लड़ते तो और मायूस हो जाता कैडर उडर, हो सकता है संभवतः। नहीं तो थोड़ा वेट करके अभी चुनाव में लड़ते तो हो सकता है कि लोग नहीं जान रहा था, लड़ने से तो जान गया लोग। तो उनका पार्टी का नहीं है, जैसे आरजेडी लोग बोल रहा था, बोला देख लिया ना, हवा निकल गया। हवा तो लगता निकल गया। वो लड़े तो जाति पाति और धर्म के आधार पर इस प्रकार से सीटें खड़ी हुई कि एनडीए को फायदा कर गया 2 जगहों पर। ये सभी लोग जानते हैं बेलागंज में कैसे खेला हुआ। अगर वो नहीं लड़ते तो एनडीए वहां नहीं जीतती। फायदा प्रशांत किशोर के रहने से एनडीए का फायदा होगा। यहाँ पे फायदा हुआ, इस सीट पे, हर सीट पे फायदा होगा ये तय नहीं। मतलब हर सीट पे कुछ उसको डैमेज देंगे, कुछ इसको डैमेज देंगे। ये अपने क्रांति नहीं करेंगे, मगर कुछ जैसे चिराग पासवान पिछला बार क्या किए, आज उनका 4 साल बाद वेटेज मिला ना। खेल कई लड़ाई इसलिए नहीं लड़ा जाता है कि युद्ध जीत लिया जाए, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर दीजिएगा, ये भी आपकी जीत है। तो वहाँ पर प्रशांत किशोर की इस प्रकार की वो अपना वही जीत को मान के रहना पड़ेगा। बाकी 2/3 हम ला रहे हैं, 3/3 वो सब बकवास है, वो सब उतना नहीं। रविकांत जी को आप सुने होंगे, जितना तोड़ फोड़ करके हम जब आप सवाल किए उसका जवाब देखिए कितना अच्छा से निकाल कर दिए, काफी अच्छा जानकारी भी रखते हैं। और बालकृष्ण जी हमारे सीनियर रहे, वरिष्ठ है हमारे। लेकिन आज जिस तरीके से हमने सवाल किया अननोन बन के, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जवाब दिया, जो हमें भी बहुत पसंद आया। आपको कितना पसंद आता है आप देखिए, लेकिन एक बात आप नहीं भूलिएगा कि बिहार की राजनीति नीतीश कुमार हीरो हैं, और नीतीश कुमार जिस करवट बैठेंगे जीत उसी की होगी। और बिहार विधानसभा में जो वहाँ चेयर है और मुख्यमंत्री का जो पद है, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमेगा। रविकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को भी नमस्कार।